सब कुछ बढ़िया तरीके से आप लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो अब शुरू कर लेते हैं सेशन। आ जाओ जल्दी से भाई, सेशन की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट ए और बी आर टू डीलर्स इन अ जीएसटी चेन। ए और बी नाम के दो डीलर है एक जीएसटी चेन में। ए बाई सम गुड्स सर्विसेज, है ना, फॉर 2000 एंड सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। ए कुछ गुड्स को लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है 2000 रुपए में, और वो बेच देता है बी नाम के डीलर को, लेकिन किस प्रॉफिट पर? एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। ठीक है। बी इन रिटर्न क्या करता है भाई? सेल द सेम गुड सर्विसेज टू सी। अब बी क्या करता है? बी सी को बेच देता है, लेकिन सी यहां पर और आगे किसी को नहीं बेचेगा क्योंकि सी यहां पर एंड यूजर है। ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। जब बी सी को दे रहा है तो वो बोल रहा है कि भाई अब मैं इससे मुनाफा कमाऊंगा कितना? 1000 रुपीज का। ठीक है। टेकिंग द रेट ऑफ जीएसटी एज 18%, फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय द डीलर ए। अब जीएसटी जो डीलर ए है वो कितना देगा? आ जाओ, सबसे पहले हम पूरी चेन को समझते हैं, है ना। पूरी चेन को हम आसानी से सबसे पहले हम समझेंगे। क्या हुआ है यहां पर? ए ने कुछ आइटम खरीदा होगा, वो पकड़ा दिया भैया बी को। फिर बी क्या कर रहा है? बी ने भी सी को पकड़ा दिया आइटम। जो इस पूरी चेन में जीएसटी का रेट चल रहा है वो चल रहा है 18%। अच्छा, अब यहां पर आप बहुत अच्छे से समझना, जब भी आपको इंटर या इंट्रा यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या सेम स्टेट जा रहा है, अगर ये चीजें गिवन नहीं होती हैं तो आपको वो चीज को किस में कंसीडर करना होता है? सेम स्टेट में कंसीडर करना होता है। यानी ये जो केस है इंट्रा स्टेट केस है। इंट्रा स्टेट बोल दो, या तो फिर ऐसा बोल दो तो भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी नाम के दो टैक्सेस लगेंगे, दैट्स इट, है ना। मैं तो डायरेक्टली क्या करूंगा, इसमें जीएसटी ही निकाल लूंगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? व्हाट आई मीन टू से? हाँ, थोड़ा सा जल्दी बता दो, क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि व्हाट आई मीन टू से? हाँ, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं भाई कि ए ने कहीं ना कहीं बी से लिया, और मतलब ए ने कहीं ना कहीं बी को दिया और बी कहीं ना कहीं सी को दे रहा है। ए भाई साहब ने 2000 रुपए में क्या करा है? लिया है। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? डीलर ए की बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले अगर हमें बात करनी है तो मैं बात करूंगा भाई डीलर ए की। अब डीलर ए वाले भाई साहब ने क्या करा? उनके लिए जो कॉस्ट प्राइस थी, जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ली तो उन्होंने ली 2000 रुपए में। ठीक है, बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक पे तो। लेकिन अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई मैं ना प्रॉफिट लूंगा जब मैं आगे किसी को दूंगा, जब मैं आगे किसी को भी दूंगा। तो ए भाई साहब ने बी को पकड़ाया और बोले कि भाई मैं 500 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, 500 रुपए का प्रॉफिट लूंगा। तो ए वाले डीलर ने प्रॉफिट कमाया 500 रुपए का, यानी अब वो प्रोडक्ट को कितने में बेचेगा? अब वो प्रोडक्ट को बेचेगा 2500 रुपए में, यानी 2500 में। तो जो इसके लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस आएगा 2500। लेकिन सवाल तो अभी ये है कि भाई ए कितना टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को? तो जीएसटी पेएबल बाय डीलर ए वो निकालना है हम लोगों को। तो जीएसटी की अगर बात करोगे, है ना, जीएसटी की अगर बात करोगे, जीएसटी पेड बाय डीलर ए, पूरा पूरा लिख देता हूं, जीएसटी पेड बाय डीलर ए। तो ए वाले डीलर वाले भाई साहब कितना जीएसटी पे कर रहे हैं? 18%। ऑफ विच अमाउंट? 18% ऑफ किस अमाउंट का? इस अमाउंट का या फिर इस अमाउंट का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इस अमाउंट का या फिर इस अमाउंट का? सर इस अमाउंट का। इस अमाउंट का पे करेगा ना, उसने जितने में लिया है उतना ही तो टैक्स देगा। उसने जितने में लिया है उतने अमाउंट का ही तो टैक्स देगा। अब वो आगे की सोच रहा है कि वो 500 रुपए मुनाफा कमाएगा, यानी प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो 18% ऑफ 2000 रुपीज। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 18/100 ऑफ 2000, यानी 20 से 20, 18 टू 36, तो आपके पास आ जाएगा 360 रुपीज। सिंपल है? हाँ सिंपल है, सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये डीलर ए की कहानी तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? हाँ सर। अब बात करते हैं डीलर बी की। अब डीलर बी वाला भाई साहब
देखते हैं जरा, इनसे मिलते हैं, आ जाओ। डीलर बी, है ना, एक एक का केस समझते हैं। तो अगर जीएसटी पेबल बाय डीलर है तो ये चीज हम लोगों ने निकाल दी, कितना 360 रुपीज वो जीएसटी एज अ जीएसटी वो देगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर बी। तो इनपुट टैक्स जो डीलर बी देगा, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एक बात को अच्छे तरीके से समझना, डीलर बी की बात कर रहे हैं। अब जो डीलर बी है वो आइटम कितने में खरीदेगा, क्योंकि ए वाले डीलर ने 500 रुपए मुनाफा कमा के बेचा है, यानी 2500 में बेचा है, तो उसने खरीदा है, यानी ये हो गया 2500। अब बी वाले का कहना है कि जब मैं सी को बेचूंगा ना तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 1000 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा भाई साहब, 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे ये, लेकिन 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे, यानी अब ये चीज को आगे बेचेंगे कितने में, 3500 में। कितने में, 3500 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन यार जब डीलर बी ने डीलर ए से सामान लिया होगा, जब डीलर बी ने डीलर ए से सामान लिया होगा तो डीलर बी ने भी तो टैक्स दिया होगा। जब डीलर बी ने डीलर ए से सामान लिया होगा तो डीलर ने बी ने भी तो डीलर ए को टैक्स दिया होगा, और वो टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है। तो हम यहां पर इनपुट टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। हम यहां पर इनपुट टैक्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनपुट टैक्स कितना होगा सर, यहां पर सिंपल सी बात है, 18% का ही लग रहा है ना। तो 18% ऑफ व्हाट अमाउंट, 18% ऑफ 2500, हाँ 18% ऑफ 2500, 2500 में ही तो खरीदा है इसने। तो 20 से 20 कर गए, अब आपके पास 18 5 8 5 40 90, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 0 9 18 36 और 45 450 हो जाएगा मेरे हिसाब से। चेक करेगा एक बार, चेक करेगा। 8 5 40, 8 2 16 20, ठीक है, 5 2, हाँ 450 हो रहा है, करेक्ट है, ठीक है। तो 450 रुपीज हो जाएगा। मतलब बच्चों ये इनपुट टैक्स है जो बी वाले डीलर वाले भाई ए वाले डीलर भाई को देंगे, बी वाले डीलर वाले भाई ए वाले डीलर वाले भाई को देंगे, ये वो टैक्स है। ठीक है ठीक है। अब अगर आप बात को और अच्छे से समझोगे तो आपको यह समझ में आएगा भैया कि अब हम लोगों को निकालना है डीलर सी की कहानी, क्योंकि ये तो इनपुट टैक्स है। और वो भाई साहब हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनपुट टैक्स पेड बाय डीलर बी। तो इनपुट टैक्स ही तो आ गया, बस और कुछ नहीं करना, इतना ही था, इतना ही था। एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल है, सिंपल है, बढ़ा लें आगे, पक्का, ठीक ठीक है। आ जाओ भाई, आज ज्यादा कुछ नहीं है, आज सही में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसानी से 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद घर चलेंगे। लो स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो ये है ना, और जो इसका पार्ट 2 है ना, यानी सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये पहले क्वेश्चन का, मतलब सेकंड का हमने वहीं कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है, देख लिया, बढ़ा लें आगे, पक्का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब पेज खाली क्यों छोड़ दिया, अरे भाई पेज को बचाओ, है ना। अच्छा, नोट पॉइंट क्या देके रखा है, द कॉस्ट प्राइस फॉर अ डीलर हु सेल्स द गुड सर्विसेज फर्दर इज द अमाउंट पेड बाय हिम और हर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बहुत ज्यादा अच्छे से समझना कि कहना क्या चाह रहा है। जो कॉस्ट प्राइस होती है ना डीलर की, जो कॉस्ट प्राइस होती है ना डीलर की, जो सेल कर रहा है आगे, जो कॉस्ट प्राइस होती है ना डीलर की, जो सेल कर रहा है आगे, वो क्या होती है, वो अमाउंट पेड हिम और हम नहीं, हिम और हर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। थांबा थांबा थांबा, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना डीलर का, जो अब आगे बेचेगा, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना डीलर का जो अब आगे बेचेगा, बी सी को बेच रहा है ना, बी सी को आगे बेच रहा है ना, तो वो जो कॉस्ट प्राइस होता है ना
वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। पहला नोट पॉइंट हो गया। हाँ सिंपल सी बात है ना भाई, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है ना, यहां पर जो सेलिंग प्राइस इस वाले डीलर का था वही तो कॉस्ट प्राइस इस वाले डीलर का है। जो डीलर ए का सेलिंग प्राइस है वो डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है ना इस डीलर का वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? द कॉस्ट प्राइस फॉर अ कंज्यूमर एंड यूजर इज द अमाउंट पेड बाय हिम और हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यानी बच्चों जो कॉस्ट प्राइस होता है ना जो कंज्यूमर यानी एंड यूजर के लिए वो अमाउंट होता है, वो अमाउंट होता है इज द अमाउंट पेड बाय हिम और हर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यानी अब जब ये वाले भाई साहब, अब जब बी वाले भाई साहब सी वाले भाई साहब को देंगे, अब जब बी वाले भाई साहब सी वाले भाई साहब को देंगे तो सी वाले भाई साहब का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा, जो उन्होंने डीलर बी को ऑलरेडी दे चुका है। ये टैक्स है वो, ठीक है, ठीक है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये चीज हो गई। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ डीलर इन शिमला, शिमला कहां पर आता है? शिमला आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे, है ना। ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ना ही मेरे दोस्त का नाम हर्ष पटेल है, ये वो नहीं है। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एक डीलर है शिमला में हिमाचल प्रदेश में, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कीमत है 1000 रुपए। अच्छा, टू द डीलर इन सोलन, जो कि वो भी सेम स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, द डीलर इन सोलन की सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर इन कोलकाता। अब बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना भाई। हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश से पहले हिमाचल प्रदेश वाले डीलर को ही जा रहा है, यानी केस है इंट्रा स्टेट। अच्छा, लेकिन फिर डीलर जो सोलन का है ना वो सप्लाई कर रहा है किसके डीलर को? कोलकाता वाले, यानी अब केस आ गया डिफरेंट स्टेट, यानी इंटर स्टेट। अच्छा, प्रॉफिट भी बढ़िया है 600 रुपए। Assuming that the dealer in Kolkata is the end user of the product and the rate of GST is 12%, तो हमें फाइंड करना है इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन। क्लियर है? क्लियर है सर। आ जाओ, अब आपको एक एक चीज को किशोर सर बढ़िया से बताएंगे भैया। आइए समझो, पहले चेन को समझो, पहले चेन को समझो। डीलर जो शिमला के थे, ठीक है, शिमला 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 वाले डीलर ने सोलन वाले डीलर को कुछ आइटम दिया जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। सोलन वाले भाई साहब ने कोलकाता वाले भाई साहब को आइटम दिया, प्रॉफिट कमा के देखा जाएगा जो भी है। अच्छा, ये भी हिमाचल प्रदेश के ही थे, ये भी हिमाचल प्रदेश के ही थे, और ये भाई साहब थे कोलकाता, यानी ये अलग स्टेट से हो गए, है ना। ओके, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो यहां से यहां तो इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट का केस है। और यहां से यहां अगर आप लोग देखो तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट। कौन सा भैया? एक स्टेट से, अच्छा एक स्टेट से, one state to another state, यानी इंटर स्टेट का केस हो गया भैया। ये इंट्रा वो इंटर। अब चीजों को समझता, अब मैं भैया मिलने गया सबसे पहले तो डीलर जो कोलकाता में है ना, सबसे पहले मैं किससे मिलने गया? डीलर जो शिमला में, शिमला वाले डीलर से मिलने गया। अब शिमला वाले डीलर ने क्या बोला? इन्होंने तो सप्लाई करा जिसकी कीमत थी 1000 रुपए। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि भाई देखो मैंने तो खरीदा था कॉस्ट प्राइस कितने में? 1000 रुपए में। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने 1000 रुपए में खरीदा और सप्लाई किया जिसकी कीमत थी 1000 रुपए डीलर बी को, सोलन वाले को। अच्छा, अब यही डीलर सोलन वाले सप्लाई कर रहे हैं डीलर कोलकाता, प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, ठीक है। हमें ये अज्यूम करना है कि डीलर जो कोलकाता में वो एंड यूजर है और द रेट ऑफ जीएसटी ये है 12% है।
भाई इन्होंने खरीदा इतने में, शिमला वाले यूजर ने इतने में खरीदा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी कितना दिया, जीएसटी पेड बाय डीलर, कौन से, शिमला वाले, तो इन्होंने कितना जीएसटी दिया है, इन्होंने दिया है 12% का जीएसटी, यानी 12% ऑफ व्हाट, विच अमाउंट, 1000 रुपए। यानी अगर बात करें तो 12/100 ऑफ 1000, 20 से 20 कट गया, यानी आपके पास कितना आ गया, 120 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 120 रुपीज आ गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, चलो अब बात करते हैं डीलर जो सोलन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डीलर जो सोलन में, ठीक है। हाँ, तो सोलन वाले डीलर ने वही चीज को कितने में खरीदा, देखो वही चीज को कितने में खरीदा, कीमत 1000 रुपए, इन्होंने बेचा भी उतने में ही है, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेचा भी इतने में ही है, 1000 रुपए में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कीमत इतनी उसकी है ना, उसकी कीमत इतनी है। और वही सेम जो डीलर सोलन में सप्लाइज द सेम गुड्स। अच्छा, अगर हम डीलर बी की बात करें तो इन्होंने भी 1000 रुपए का ही खरीदा है, लेकिन अब इनका कहना है कि भाई मैं अगर अब आगे किसी को दूंगा, मैं अगर अब आगे किसी को दूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उनसे प्रॉफिट कमाऊंगा। प्रॉफिट कितने का कमाऊंगा, 600 रुपए का कमाऊंगा। ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट कमाएंगे ये 600 रुपए का, यानी अब अगर ये चीज को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 1600 में बेचेंगे, हाँ या ना। हाँ भाई साहब, इस बीच ये इनपुट टैक्स कितना देंगे, जो सोलन वाले हैं वो इनपुट टैक्स कितना देंगे, इनपुट टैक्स की बात करते हैं, यानी सोलन वाले भाई साहब शिमला वाले भाई साहब को कितना पैसा देंगे, है ना, सोलन वाले भाई साहब शिमला वाले भाई साहब को टैक्स कितना देंगे, बेसिकली ये पता लगाना है। तो सीजीएसटी नाम का टैक्स देंगे और एसजीएसटी नाम का टैक्स देंगे। अच्छा, कितना कितना परसेंट देंगे, क्योंकि 12% है तो 6% देंगे ना, 12% है तो 6% देंगे ना, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, देखा जाए तो 6% ऑफ कौन से अमाउंट का, इसका या इसका, भाई साहब इसका ना, 1000 रुपए का, प्लस 6% ऑफ 1000 रुपए का। क्लियर है, 6/100 ऑफ 1000। आपको तो वहां पर स्टेप्स को खींचना है, जितना आप स्टेप को खींचोगे बहुत मजेदार चीज हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा वहां पर। यानी 120 रुपए का, 60 और 60 120 रुपीज का क्या कर देंगे, वो टैक्स दे देंगे भाई साहब, है ना। ये इनपुट टैक्स है जो सोलन वाले शिमला वाले भाई साहब को देंगे। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद ये होता है कि अब ये भाई साहब ना, जो सोलन वाले भाई साहब है, ये अब चीज को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब इसको और बेचा जाए। तो अब भाई साहब कौन से वाले डीलर खरीदने को तैयार है, वो डीलर जो कोलकाता में रहते हैं, कहां पे, कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता। अब कोलकाता वाले डीलर खरीदने को तैयार है, ये बेचने को राजी, वो खरीदने को राजी। उन्होंने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 1600 रुपए हो गई, क्योंकि 600 रुपए मुनाफा कमाया भाई ने। तो इन्होंने खरीदा कितने में, इन्होंने खरीदा 1600 रुपए में। अब इन्होंने टैक्स भी दिया होगा भाई को, इन्होंने इनको टैक्स भी दिया होगा, है ना। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स, ये तो इनपुट है जो इन्होंने उनको दिया है, इनपुट टैक्स यानी जो सोलन वाले ने शिमला वाले को दिया। आउटपुट टैक्स यानी जो ये भाई कलेक्ट करेंगे इनसे। आउटपुट टैक्स कौन सा, जो ये भाई कलेक्ट करेंगे इनसे। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हम तो यही भूल गए, है ना। हाय 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 नीरज, हाय सोनी, हाय अरजीत, सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बढ़िया हो, ठीक है। हमसे तो पूछा गया इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन, तो इनपुट टैक्स जो सोलन वाले भाई साहब देंगे वो तो यही आ गया, 120 रुपए। हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ। इनपुट टैक्स तो आ गया 120 रुपए। अच्छा,
लेकिन अब हमसे क्या पूछा, अब हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन। अच्छा मतलब क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाएंगे यार। सोलन वाले डीलर का हम लोगों से पूछा इनपुट टैक्स। अच्छा तो सोलन वाले डीलर का जो इनपुट टैक्स है वो तो ये आ गया, यानी फर्स्ट आंसर तो यही खत्म हो गया, फर्स्ट आंसर तो यही खत्म हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब जो दूसरा पूछ रहा कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन, कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन, तो वो तो 1000 रुपए। हाँ कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन वो कितना है, वो तो 1000 रुपए। सिंपल सी तो बात है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो, सिंपल है सिंपल है। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है वो, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन। आउटपुट टैक्स कौन सा होगा, आउटपुट टैक्स कौन सा होगा, वो टैक्स जो ये वाले भाई इन वाले भाई को देंगे, वो टैक्स जो ये वाले भाई इन वाले भाई को देंगे, आउटपुट टैक्स कहलाएगा ना वो इसके लिए। ठीक है, यानी इसके लिए तो इनपुट कहलाएगा वो, इनके लिए आउटपुट कहलाएगा वो, है ना। जो ये वाले भाई सोलन वाले भाई इन वाले भाई से कलेक्ट करेंगे, ये इनके लिए इनपुट कहलाएगा, लेकिन इनके लिए आउटपुट कहलाएगा वो। ठीक है ठीक है, तो आओ तीसरा कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, आउटपुट टैक्स, है ना, आउटपुट टैक्स। तो एक बात को अच्छे से समझना, इन्होंने खरीदा इतने में, अब ये एंड यूजर है, अब ये आगे किसी को नहीं देंगे। अब ये जो जीएसटी पे करेंगे ना, जो जीएसटी पेड बाय डीलर इन कोलकाता, ठीक है, तो ये एंड यूजर है और ये कितना परसेंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 12%, 12%। तो आपको भी पता है कि आईजीएसटी नाम का टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। तो 12% ऑफ व्हाट अमाउंट बना दोस्त, तो 1600, यानी ये कट गया 16 2 32 और ये हो जाएगा 16 1 16 और 19 1920। ये जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स है ना, ये इनपुट टैक्स है कोलकाता वालों के लिए, ये इनपुट टैक्स है। असल में देखा जाए ना तो ये इनपुट टैक्स है, लेकिन यही टैक्स आउटपुट टैक्स है इसके लिए जो ये कलेक्ट कर रहा है। आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू इनपुट टैक्स, है ना, पेड बाय द डीलर इन कोलकाता, ठीक है। यानी कितना देंगे भाई साहब, भाई साहब देंगे 1920 रुपए, कितना, 1920 रुपए, 1920 रुपए। एक बार अच्छे से चेक कर लो, एक बार अच्छे से चेक कर लो, समझ में आया क्या भाई साहब, 1920 रुपए कहां से देंगे भाई। अच्छा मैथ्स हो गया मेरा, बहुत अच्छा मैथ्स हो रहा है, धीरे धीरे बहुत अच्छा मैथ्स हो रहा है, बहुत अच्छा। 192 देंगे, ठीक है, क्लियर है आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया, बढ़ा लें आगे, ठीक है। तो जो आउटपुट टैक्स है ना, जो सोलन वाले कलेक्ट करेंगे इनसे, वो है 192 रुपीज। बढ़ा लें आगे, अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, ठीक है। अब भाई कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन, अरे ये भी हो गए सारे क्वेश्चंस, ये तीसरा भी हो गया, है ना। अब करना है हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूं कि आप एक बार क्या करो, आप एक बार पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, अच्छे से पहले पढ़ो, उसको दिमाग में बैठाओ। आप ऐसा सोचो कि आप कर रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, आप ऐसा सोचो आप कर रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, अब कैसे करें, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18,000। अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से भाई। कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस एक आर्टिकल की 18,000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है।
एक शॉपकीपर लेता है इस आर्टिकल को रिड्यूस प्राइस पे और बेच देता है मार्केट प्राइस पे। क्या मस्त स्टोरी है भाई, क्या मस्त स्टोरी है कि एक शॉपकीपर लेता है इस आर्टिकल को कम प्राइस में लेकिन बेचता है ज्यादा प्राइस में, मतलब सेम प्राइस में मार्केट प्राइस पे। अच्छा, अगर शॉपकीपर पे करता है इतना सीजीएसटी टू द गवर्नमेंट तो हमें फाइंड करना है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। अब आपको मैं इसको अच्छे तरीके से आराम से समझाता हूं। पहले मैं चाहता हूं कि अच्छे से आराम से समझाऊं, ठीक है। दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं आर्टिकल की। देखो भाई, देखो बहुत अच्छे से समझना। मैं तो बोल रहा हूं कि ये एक आर्टिकल है, ठीक, ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल की जो मार्केट प्राइस है वो है 18,000 रुपए। एमआरपी कितनी है इसकी? 18,000 रुपए, 18 के। और रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट इज 12%। 12% का वो टैक्स भी है। ओके, अब ये क्या हो रहा है ना, इस आर्टिकल को एक शॉपकीपर खरीद रहा है। क्या? एक शॉपकीपर खरीद रहा है इस आर्टिकल को। अगर खरीद रहा है, लेकिन वो खरीद रहा है भाई रिड्यूस प्राइस पे, कम प्राइस पे। अब इससे थोड़ा कम करवाया होगा, 18,000 से वो कम करवाया होगा, तो हमें नहीं पता, लेकिन वो रिड्यूस प्राइस कितना है, तो लेट द रिड्यूस प्राइस बी एक्स। लेट द रिड्यूस प्राइस बी एक्स। अच्छा, सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही मिल गई कि लेट द रिड्यूस प्राइस बी, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस, है ना, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। बच्चों ये रिड्यूस प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है मेरे दोस्त? ये आफ्टर रिडक्शन है ना। ये कौन सा प्राइस है? ये है आफ्टर रिडक्शन, ये रिड्यूस प्राइस है। अच्छा एक बात समझो, अगर आप रिड्यूस प्राइस को एक्स मान रहे हो, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फिर ये एंड सेल इट एट मार्केट प्राइस, और वही शॉपकीपर खरीद के उसी आर्टिकल को मार्केट प्राइस पे बेच देता है। क्या बोल रहा हूं मैं? उसी आर्टिकल को खरीद के, उसी सेम आर्टिकल को खरीद के वो मार्केट प्राइस में बेच देता है। तो हमने तो बोला कि वो जो शॉपकीपर ने खरीदा है ना, वो एक्स में खरीदा है, मतलब वो जो रिड्यूस प्राइस है ना वो तो एक्स है, यानी इसी के लिए वही चीज कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसी के लिए वही चीज क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। और भाई साहब ने बेचा कितने में भाई? वो तो देखो, भाई साहब ने बेचा कितने में? मार्केट प्राइस, यानी 18,000 में ही बेच दिया भाई ने। भाई ने क्या करा? भाई ने 18,000 में ही बेच दिया, मजेदार तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि जब शॉपकीपर ने खरीदा तो शॉपकीपर ने टैक्स दिया होगा, और वो टैक्स दिया है 12%। क्या बोला मैंने? जब शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को लिया तो 12% का टैक्स दिया होगा, है ना, 12% का टैक्स दिया होगा। दुकान वाले ने जिसने खरीदा है, लेकिन उसने तो कम दाम में खरीदा है, वो कितना टैक्स देगा एक्चुअली? वो कितना टैक्स देगा? रिड्यूस्ड अमाउंट का ही तो टैक्स देगा। टैक्स कितना देगा? रिड्यूस्ड अमाउंट का ही तो टैक्स देगा। तो इनपुट टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर भाई कितना टैक्स पे करेगा? इस अमाउंट का 12%, 12/100 ऑफ एक्स। इतनी बात भी समझ में आ गई? अच्छा, और जब उसने मार्केट प्राइस पे बेचा, समझना बहुत अच्छी स्टोरी है। जब उसने मार्केट प्राइस पे बेचा, यानी मेरे दोस्त, अगर वो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, यानी इतने में अगर बेच रहा है, तो वो टैक्स कलेक्ट भी करेगा। तो वो क्या करेगा? तो वो टैक्स कलेक्ट भी करेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो टैक्स कितना कलेक्ट करेगा, है ना, वो कितना टैक्स कलेक्ट करेगा? मेरे दोस्त आउटपुट टैक्स देखते हैं। आउटपुट टैक्स, जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा वो उसके लिए आउटपुट टैक्स है ना। आउटपुट टैक्स पेड बाय द
जो कंज्यूमर को वो बेच रहा है, ठीक है, पेड बाय द कंज्यूमर, जो उस चीज को कंज्यूम करेगा वो भी तो 12% का ही टैक्स दे रहा है, लेकिन किस अमाउंट का? 18,000 का, जितने में उसने बेचा है, जितने में दुकान वाले ने बेचा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे 18 टू 36, 18 टू 160 इतने में, ठीक है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप अच्छे से समझो बात को, टैक्स कितना होता है? जीएसटी को अगर हमें निकालना है तो जीएसटी हम कैसे निकालते हैं, आप खुद बताओ, है ना? जीएसटी को हम कैसे निकालते हैं? कोई भी टैक्स को कैसे निकालते हैं? कोई भी टैक्स को हम कैसे निकालते हैं? आउटपुट माइनस इनपुट। हम लोगों को अगर जीएसटी को निकालना है तो क्या करते हैं? आउटपुट माइनस इनपुट, है ना? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा, जीएसटी तो देके ही रखा हुआ है यार, जीएसटी कितना देके रखा हुआ है? इफ द शॉपकीपर पेड इतना SCGST, तो जो टोटल जीएसटी भाई साहब ने दिया है वो CGST और SGST को मिला दो, तभी तो निकलेगा। तो जो जीएसटी भाई साहब ने दिया है वो CGST तो 198.24 का है, और SGST भी तो इतना ही होगा ना, 198.24 का ही तो होगा। तो असलियत में भाई ने कितना दिया है? असलियत में भाई ने दिया 48, और 8 और 8 हो गया 16, 9 और 9 हो गया 18, 19, और ये हो गया 3, ठीक है। 396.48 का भाई साहब ने क्या किया है? टैक्स दिया है, ठीक है। 396 का भाई साहब ने टैक्स दिया, तो 396.48 को मैंने यहां पर रखा, बराबर आउटपुट कितना था? आउटपुट टैक्स इतना 2160, माइनस इनपुट टैक्स कितना था? इनपुट टैक्स था इतना, ठीक है। अगर आपको इसको काटना है तो आप काट लो, लेकिन काटने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 6 12, और ये हो गया 50 टाइम्स, या फिर एक काम करो 4 से ही काट लो ना डायरेक्टली। 4 3 12, 4 25, 3/25 ऑफ एक्स। अब ये जब इधर जाएगा, सुनना, जब ये इधर जाएगा तो 2160, यहां पर देखो 2160 में से माइनस कर दो 396.48, ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 10, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन यार करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो? 3, और यहां पर हो जाएगा आपके पास, अच्छा, तो भाई साहब अब इनसे उधार लेंगे, और क्या? 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 9 गया, बचा 6, और यहाँ पर आपके पास कितना बचा? और बचा 70। क्या बात है भाई, क्या बात है। 1763.52, 1763.52, लेकिन मेक श्योर कि वो आएगा निगेटिव में, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा ना। इज इक्वल्स टू -3/25 ऑफ एक्स, माइनस से माइनस कट गया। अब अगर आप देखोगे तो 25 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने? 25 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर ही निकाल लेता हूँ, अच्छे से आसानी से हो जाएगा, बाकी आप लोग तो खुद ही कर लेते हो, है ना? मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ना लगे कैलकुलेशंस में, इसलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, 1763.52। अच्छा, एक बार माइनस भी चेक कर लो यार, 396.48 माइनस 2160, 1763.52, ठीक है। अब इसी 1763.52 का 1763.52 का हमें क्या करना है? 25 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 3 से, तो 14696 वो कॉस्ट आ गई, जिसमें कि भाई साहब ने सामान लिया था, ठीक। ये वो कॉस्ट है जिसमें भाई साहब ने लिया था। रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस नहीं, आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर रिडक्शन है ये, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आफ्टर रिड्यूस प्राइस BX, ठीक।
वो हो गया हमारे पास इतना। अच्छे तरीके से देख लो, क्या आप सभी का भी इतना ही आंसर आया है? हाँ, क्या आप सभी का भी इतना आंसर आया? ये वो प्राइस है, ये वो प्राइस है जो भाई साहब देंगे। शॉपकीपर ने कितने में लिया? इतने में लिया। शॉपकीपर ने कितने में लिया? इतने में लिया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। अब इतने में तो भाई साहब ने लिया, लेकिन ये टैक्स भी तो देंगे, इनपुट टैक्स, इनका इनपुट टैक्स भी तो देंगे वो, है ना, इनपुट टैक्स भी तो देंगे। कितना देंगे? 3/25 ऑफ एक्स, 3/25 ऑफ एक्स। ये इनपुट टैक्स भी तो देंगे। आओ इनपुट टैक्स निकालते हैं। 3/25 ऑफ एक्स ना, यानी 3/25 ऑफ कौन सा अमाउंट? यही वाला 14696, 14696। अच्छा, तो आओ जरा इतने अमाउंट का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, डिवाइड करते हैं 25 से, तो आ रहा है 1763.52। इतना तो भाई साहब टैक्स देंगे, यानी अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, पेड बाय द शॉपकीपर कितना? शॉपकीपर भाई साहब कितना अमाउंट पे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इतना तो वो देंगे ही देंगे, क्योंकि आर्टिकल कम करवा के लिया है उन्होंने 14696, और ये टैक्स भी तो देंगे वो, ये टैक्स भी तो देंगे 1763.52। देखा जाए तो इतने ही अमाउंट में हमें प्लस क्या करवाना है? 14696। तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 16,459.52 रुपीज। ठीक, इतना अमाउंट आ जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो। बढ़िया लगा? मजा आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। एक बार आराम से आप लोग देख लो, देखने के बाद तसल्ली कर लो, तसल्ली करने के बाद तो हम आसानी से क्या करेंगे? मस्त तरीके से समझ लेंगे चीजों को। ठीक है, मजा आया? मजा आया? पक्का? बढ़ा ले आगे। चल, ये भी देख लिया आप लोगों ने अच्छे तरीके से। अब आगे ही चलते हैं, है ना। अब आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। करें? इसके बाद क्या रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन होगा ना, तो इसके बाद अब शायद एक्सरसाइज ही शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन के बाद फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, करते, मजा आ रहा है। आप जरा आ जाओ जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर गौर चलेंगे अगले क्वेश्चन के बाद, करने के बाद। आ जाओ, देखो, अ डीलर ए इन केरला बाइज एन आर्टिकल इतने रुपए में, है ना, सुनना। डीलर ए केरला में है और वो खरीद रहे हैं एक आर्टिकल को 5,000 रुपए में डीलर बी से। इस बार गाड़ी कैसी चल रही है? इस बार गाड़ी चल रही है ए, बी और सी भी है क्या? हाँ, ए, बी और सी भी है। इस बार गाड़ी कुछ ऐसी चल रही है कि बी वाले डीलर ए वाले डीलर से खरीद रहे हैं 5,000 रुपए में, यानी ये वाले भाई साहब बेच रहे हैं 5,000 में। 5,000 में भाई साहब बेच रहे हैं, तो ये खरीद रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है इनका 5,000। अच्छा, तेलंगाना भैया, केरला और तेलंगाना है ना, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। तेलंगाना मतलब केरला, तेलंगाना अलग अलग है, अलग अलग है। इंट्रा या इंटर? जल्दी, इंट्रा या इंटर? बोलो 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 बोलो, इंट्रा या इंटर? इंटर। किसका केस है? इंटर, यानी IGST, यानी IGST। अच्छा, फिर डीलर ए क्या कर रहा है? खरीद लिया इसने, अब ये आर्टिकल बेच रहा है 6,000 में डीलर सी को। डीलर ए क्या कर रहा है? डीलर सी को दे रहा है कितने में? 6,000 में। यानी इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा वो कहलाएगा 6,000 रुपए।
सेम स्टेट यानी इसने इसको जब दिया तो ये केस था इंटर का, लेकिन क्योंकि इसने इसको जब दिया तब ये केस इंट्रा का हो चुका था, यानी अलग स्टेट का। ठीक है, इंट्रा का हो चुका था। रेट ऑफ जीएसटी हर स्टेज में 18% है। आपको फाइंड करना है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर ए। समझना, आपको वो प्राइस निकालना है जिसमें कि डीलर ए ने जीएसटी भी पेड किया है। ठीक है, जीएसटी भी दिया है। ओके, सब निकालेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम मिलके आते हैं डीलर ए से। डीलर ए वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं? डीलर ए वाले भाई साहब घबराए हुए हैं। उन्होंने बोला देखो भाई मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने जो आर्टिकल डीलर बी से खरीदा है ना, वो खरीदा है 5,000 रुपए में। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 5,000 में आपने खरीदा, हमें कोई दिक्कत, कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टी, कोई कठिनाई नहीं है आपसे, आपने खरीदा, बढ़िया किया। अच्छा, इसके बाद जो हुआ वहां दिक्कत तो वहां पर है कि डीलर ए आपने कितना अमाउंट पे किया है, डीलर बी को उस चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने बेचा वो ठीक है, लेकिन कितना आपने और दिया एक्स्ट्रा, टैक्स कितना दिया? अच्छा सर, टैक्स की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, यानी जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। और क्योंकि हमारा इंटर स्टेट का केस है, यानी आईजीएसटी नाम का टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी नाम का। तो आईजीएसटी, जीएसटी में ही आईजीएसटी हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना परसेंट है? वो है 18%, ऑफ विच अमाउंट 5,000, यानी 18/100 ऑफ 5,000, यानी 2 0 से 2 0 कट गया। अब आ जाओ भाई, तो 18 इंटू 5, 8 5 40, 5 1 5 और 4 90, कितना? 90 है ना, तो 900 हो गया। कितना हो गया? 900 रुपीज हो गया। ये आईजीएसटी है। तो जो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी डीलर पे करेंगे, वो कितना पे करेंगे? वो करेंगे 5900, है ना। प्राइस पेड बाय, पूरा अच्छे से लिखना, प्राइस पेड बाय डीलर ए इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कितना करेंगे? वो करेंगे 5900, इतना रुपीस, है ना। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो आ जाओ आगे देखते हैं। हाय रानी जी, आ जाओ। प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर सी। अब डीलर सी की तो कहानी पहले समझे हम पूरी, पहले हम डीलर सी की तो कहानी समझे। ए ने 5,000 में लेके सीधा 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसको 6,000 में बेच दिया। इसको प्रॉफिट कितना कमाया भाई ने? 1K का, 1,000 का। तो बेचा कितने में? बेचा भाई ने 6,000 में। किसको बेचा? इनको बेचा। इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में बेचा, यानी 2 टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी, 2 टैक्स लगेंगे। ठीक है। अब जब इन्होंने खरीदा, अभी हम डीलर सी से मिलने गए, डीलर सी भी घबराए हुए, बोले कि हमारे पास क्यों आए भाई, हम क्या दे पाएंगे। मैंने बोला आप ये बताइए कि आपने सामान कितने में खरीदा डीलर ए से? उन्होंने बोला सर हमने तो 6,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। डीलर सी अभी भी घबराए हुए कि क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मैंने तो सामान ही खरीदा है। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। अब डीलर सी भी तो पे करेगा ना टैक्स डीलर ए को। डीलर सी, है ना, डीलर सी, ये डीलर सी की कहानी है सारी। ये किसकी कहानी चल रही है? ये डीलर सी की कहानी चल रही है कि भाई साहब ने बोला कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 6,000। अब सीजीएसटी कितना देगा भाई? सीजीएसटी देगा इस अमाउंट का आधा, 9%, तो 9% ऑफ 6,000 यानी 9/100,
ऑफ 6000, 20 से 20 उड़ा दिए। अच्छा 6000 था ना, 6000 था। ₹540, यानी जो प्राइस पे करेगा डीलर सी, प्राइस पेड बाय डीलर सी, है ना, जो प्राइस पे करेगा डीलर सी इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। अब आप सोच रहे हो सर सीजीएसटी नहीं निकालोगे? मैंने बोला नहीं निकालूंगा भाई, क्योंकि वो तो 540 रहने वाला है, एसजीएसटी भी तो 540 ही रहने वाला है। सीजीएसटी जैसे 540 है, वैसे ही एसजीएसटी भी तो 540 रहेगा। तो जो प्राइस डीलर सी पे करेगा डीलर ए को, वो करेगा कॉस्ट प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6000 और एसजीएसटी कितना है 540 और सीजीएसटी कितना है 540। तो 1080 तो यही हो गया, ये हो गया 7080, कितना 7080। ठीक है, क्लियर है, 7080। ये वो अमाउंट है, सुनना पहले अच्छे से, ये वो अमाउंट है जो डीलर सी डीलर ए को देगा। क्लियर है, क्लियर है क्या इतना अच्छे से? चलो अब आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अच्छा पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे सर स्क्रीनशॉट तो दिलवाया ही नहीं। लो पहले इसका ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया, फिर आपके पास आ गया इसका दूसरा क्वेश्चन जो कि ये है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ा लें गाड़ी को। चलो अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि a shopkeeper sells an articles of इतना for इतना with GST 18%. A customer willing to buy this articles asks the shopkeeper to reduce the price of the article so that he pays only इतना including GST. भाई साहब तो लग रहा है कि सिंधी दिमाग से भी तेज है। हाँ सिंधी और बनिया नहीं है, मतलब सिंधी और बनिया ही है डेफिनेटली। आप समझो, फिर से पढ़ाता हूं क्वेश्चन को। एक शॉपकीपर सेल कर रहा है एक आर्टिकल को इतने रुपए में, ठीक है, सेल्स एन आर्टिकल इतना विद जीएसटी 18%, बेच रहा है, वो बेच रहा है इतने में जीएसटी 18% लगा के। लेकिन क्या है कि एक कस्टमर है, मैं सिंधी हूं, मैं गया, लेकिन यार मेरे को वो प्रोडक्ट ना, वो आर्टिकल ना बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे लेना ही लेना है। लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा सा प्राइस तो कम करो, प्राइस ज्यादा है, प्राइस थोड़ा सा क्या करो, प्राइस थोड़ा सा कम करो यार इस आर्टिकल का। तो अब उसने बोला कि कम किया होगा उसने, तो मैंने बोला एक काम करो भाई, इंक्लूडिंग जीएसटी तुम इतना अमाउंट मुझसे ले लो, इंक्लूडिंग जीएसटी तुम इतना अमाउंट मुझसे ले लो, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर शॉपकीपर एग्री हो जाता है इस बात पे, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर शॉपकीपर एग्री हो जाता है इस बात पे, तो हाउ मच रिडक्शन विल शॉपकीपर गिव, कितना रिडक्शन दिया है उसने, कितने पैसे कम किए इस अमाउंट पर देखा जाए तो, कितने पैसे कम किए। तो अब हम यहां पर बोल रहे हैं लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स, लेट द, जितना अमाउंट उसने कम किया है ना, तो मैंने बोला लेट द रिड्यूस्ड प्राइस, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। इसने कम किया, यानी अब इसने इस अमाउंट पर कम किया ना, इस अमाउंट पर कम किया ना, तो ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसमें वो देना चाह रहा है। लेकिन जो शॉपकीपर है, सुनना, जो शॉपकीपर, अब शॉपकीपर की कहानी समझो, अब शॉपकीपर की कहानी समझो। शॉपकीपर बोल रहा है कि भाई पैसे कम करो यार, मैं तुमको टोटल ओवरऑल इतने पैसे दूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अब जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, वो उस आर्टिकल को ले चुका है। क्यों लिया उसने? उसने लिया कि भाई वो आर्टिकल जो खरीद रहा था ना, जो खरीद रहा था शॉपकीपर, शॉपकीपर जो जिस आर्टिकल को खरीद रहा था, उस पर हमें बोला है कि इफ द शॉपकीपर एग्री फॉर दिस, है ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी यार, थोड़ा सा मैंने आपको ऐसा बता दिया। असल में शॉपकीपर कस्टमर को दे रहा है, मेरे को यहां पर पूरे क्वेश्चन में शॉपकीपर शॉपकीपर नजर आया। शॉपकीपर कस्टमर को दे रहा है और कस्टमर बोल रहा है भाई थोड़ा सा पैसा कम करो। अभी हमें कंडीशन दी है, मान के चलते हैं अगर शॉपकीपर एग्री कर जाता है इस बात पे, तो शॉपकीपर ने असल में कितना रिडक्शन दिया, तो हमने बोला कि भाई रिड्यूस प्राइस एक्स बोल देते हैं। तो कॉस्ट आफ्टर रिडक्शन जो कस्टमर है, अब कस्टमर की कहानी समझते हैं। क्योंकि शॉपकीपर ने रिड्यूस कर दिया इतना अमाउंट, क्योंकि शॉपकीपर ने रिड्यूस कर दिया इतना अमाउंट, तो जो कस्टमर है उसने असल में आर्टिकल कितने में खरीदा होगा, 1770 माइनस एक्स में खरीदा होगा, क्योंकि उसने रिड्यूस भी तो करवाया, इस अमाउंट पर पैसा कम भी तो करवाया उसने। तो हमने बोला कि इतना पैसा कम करवाया उसने, एक्स अमाउंट उसने क्या करवा दिया, कम करवा दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। कस्टमर ने बोला कॉस्ट प्राइस इतना है, अच्छा कस्टमर एंड यूजर है, अब इसी का वो जीएसटी भी देगा, यानी जीएसटी भी वो कितना देगा, इसी अमाउंट का 18%, इसी अमाउंट का 18% वो टैक्स भी देगा। अब क्या हुआ है कि उसने ओवरऑल इतना पैसा दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कॉस्ट प्राइस इतना, जीएसटी इतना, तो दोनों को अगर मिला दे तो ओवरऑल पैसा आ जाएगा, है ना। तो हमें ये बताना है कि उसने कितना पैसा कम किया शॉपकीपर ने। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट ही पेज ओनली 1880 इंक्लूडिंग जीएसटी। अच्छा, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी कितना। देखो सिंपल सी बात है, वो इतना अमाउंट तो देगा, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल की कॉस्ट का तो भाई अमाउंट देगा, प्लस वो टैक्स भी देगा, जीएसटी भी तो देगा, प्लस उतने ही अमाउंट का वो क्या देगा, टैक्स भी तो देगा। तो अगर देखा जाए तो कस्टमर ने इंक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट दिया है, 1888 इतना दिया है। अच्छा भैया कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना था, इतना 1770 माइनस एक्स, है ना। और ये सब क्या है, ये है जीएसटी, ये क्या है, ये है जीएसटी प्लस 18/100 ऑफ 1770 माइनस एक्स। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने बोला इस भाई को इधर लेके आओ सबसे पहले, तो आओ जरा पीछे सॉल्व करेगा। हाँ, एक काम करते, कैलकुलेटर कब काम आएगा। तो 1888 माइनस 1770 118, 118 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इसको भी यहीं लेके आ गए। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या है 18 इंटू 1770, है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आएगा 318.6, 318.6। ठीक है, माइनस 18/100 ऑफ एक्स, माइनस 18/100 ऑफ एक्स। क्लियर है, क्लियर है। इसको यहां ले जाओ और इसको यहां पर लेके आओ, तो आपके पास कितना हो जाएगा, x प्लस 18/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 318.6 माइनस 118। अगर आप इसको प्लस करोगे तो 118/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू, माइनस करवाओ भाई 118, आपके पास आ जाएगा 200.6। ठीक है, अब x कितना आ जाएगा 200.6 इंटू 100 अपॉन 118। तो अब आप करो इसको सॉल्व,
कितना हो जाएगा, इसी पे आप 100 का मल्टीप्लाई करवाओ और फिर डिवाइड करवा दो 118 से, तो उसने 170 रुपए कम किए। उस आर्टिकल पे क्या किया उसने, 170 रुपए कम किए उसने। अगर 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 शॉपकीपर कम करता है पैसे, अगर शॉपकीपर एग्री हो जाता है इस बात से कि वो टोटल जीएसटी मिला के इतना अमाउंट देगा, यानी हमसे पूछा था कि शॉपकीपर ने कितने पैसे कम किए, क्योंकि उस आर्टिकल की कीमत तो शॉपकीपर के हिसाब से इतनी थी, पर जो कस्टमर था उसने बोला था भाई कि मैं तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी, में तुम्हें जीएसटी बीएसटी सब मिला के इतना पैसा दूंगा, क्या तुम मुझे आर्टिकल दोगे। अब यहाँ पे हमसे बोला था कि शॉपकीपर मान के चलो रेडी हो जाता है अगर आर्टिकल सेल करने के लिए, तो शॉपकीपर ने कितने पैसे कम किए हैं, तो कितने पैसे कम किए हैं, 170 रुपीज कम किए हैं उसने। ये रिड्यूस प्राइस है बाय द शॉपकीपर, ठीक है, टू द कस्टमर। हो गया, मजा आया क्या आपको, जल्दी बताओ मजा आया क्या। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बस। अब ये वाला करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो बाय बाय।